नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीआईएल के बारे में। जनहित याचिका इसको हिंदी में कहते हैं। आज हम बात करेंगे पीआईएल कौन दाखिल कर सकता है और कहाँ दाखिल होती है। इसके लिए ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रवि देव द्विवेदी जी। अच्छा रवि जी, ये बताइए पीआईएल होती क्या है और इसे दायर कौन कर सकता है। देखिए पीआईएल जैसा कि नाम से ही ये आप सभी को मैं बता दूं कि इसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। यानी कि नाम से ही ये क्लियर है कि जनता के हितों की रक्षा करना, इसको पीआईएल कहते हैं। यानी कि जिस मुकदमे से किसी जनता के एक समूह के एक वर्ग के हितों की रक्षा होती है उसको जनहित याचिका पीआईएल कहते हैं। ये समाज के जो पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कानूनी कार्रवाई है जो कि अदालत में लाई जाती है। तो इसके तहत जो सामान्य जनमानस हैं, एक उनके जो अधिकार हैं, यानी कि उनके जो कानूनी अधिकार हैं, उनके जो अन्य अधिकार हैं, जब उनके अधिकारों की बात की जाती है और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती है तो ऐसे में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से हम उनके अधिकारों की रक्षा होती है। और ये न्यायालय के समक्ष लाने का इसका एक विशेष प्रयोजन भी है ताकि जो ये हाशिए पे लोग हैं, यानी कि जो हमारे समाज में गरीब पिछड़े लोग हैं और जो हाशिए पे हैं, जिन्हें उनके अधिकारों को प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही जनहित याचिकाएं न्यायालय के समक्ष लाई जाती हैं। अच्छा रवि जी, ये बताइए कि जनहित याचिका जो है कहाँ दाखिल होती है और किसके द्वारा दाखिल की जा सकती है। देखिए, सामूहिक और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। यानी कि जनहित याचिका का जो प्रमुख उद्देश्य है कि इससे पूरे समाज को उसका फ़ायदा मिले, जिस विषय पर भी जनहित याचिका लाई जाए। अब जनहित याचिका जो होती है ये दो जगह दाखिल होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। अनुच्छेद 32 के तहत आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका को ला सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका को ला सकते हैं। अब जनहित याचिका कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ला सकता है। प्राइवेट व्यक्ति जो है वो अधिवक्ता के माध्यम से ला सकता है और जनहित याचिका कोई व्यक्ति सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को या ऑनरेबल हाई कोर्ट को पत्र के माध्यम से भी भेज सकता है। यानी कि आप अगर कोई जनहित याचिका दाखिल करना चाहता है डायरेक्ट, तो वो सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट को या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पत्र के माध्यम से सूचित करे कि ये मुद्दा है जिससे सामाजिक कल्याण हो सकता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस विषय को देखेगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको जनहित याचिका के रूप में लिया जाए या न लिया जाए। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ, ये जो मुद्दा आया है उनके पास वो जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया जा सकता है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको जनहित याचिका के रूप में दर्ज करके उस पर सुनवाई शुरू कर देता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो तो वो अधिवक्ता के माध्यम से इसको दाखिल कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पत्र भेजकर दाखिल किया जा सकता है। और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्यूमोटो कॉग्निजेंस लेकर ही उस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में शुरू हो जाती है उसकी। ये बताइए कि भारत के कानून में जनहित याचिका के बारे में कुछ बताया गया है, और अगर बताया गया है तो कब से बताया गया है। देखिए, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि कानून में या संविधान में जनहित याचिका के बारे में कहीं कोई चीज़ है नहीं, कोई सेक्शन या कोई अनुच्छेद जनहित याचिका को लेकर न हमारे संविधान में है न हमारे कानून में है। 1960 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई और वहाँ से ये जनहित याचिका का जो हमारे देश में जो चलन हुआ ये वहाँ से लिया गया है। और 1980 के दशक में भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई और जनहित याचिका के जनक जो हैं वो जस्टिस पीएन भगवती को कहा जाता है। जस्टिस पीएन भगवती द्वारा ही जनहित याचिका की शुरुआत की गई और ये 1970 समाप्त होते होते और 1980 के दशक में ये भारत में इसका चलन शुरू हो गया। आज के डेट में जनहित याचिका जो हमारे देश में एक आम बात हो गई है कि कोई भी विशेष मुद्दा होता है, कोई भी, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो गरीब और वंचित शोषित वर्ग के अधिकारों को लेकर हो, तो उस पर जनहित याचिका लाई जाती है।
अच्छा रवि जी, ये बताइए जो जनहित याचिका दाखिल की जाती है इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की बात अगर करें तो मुख्यतया इसमें जवाबदेही सरकार की होती है, अच्छा। क्योंकि जनहित याचिका का मतलब ही है कि सार्वजनिक हित के मुद्दे। तो जब भी कोई पीआईएल या जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल की जाती है तो उसमें सरकार को पक्षकार बनाया जाता है। सरकार के साथ साथ और भी बहुत से पक्षकार हैं जिसको याचिकाकर्ता उचित समझता है, उसको पक्षकार उसमें बनाता है और उन सबसे जवाब तलब किया जाता है। मेन जो होता है जवाबदेही मेन इसमें होती है सरकार की, कि सरकार ये बताए कि जिस मुद्दे पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका लाई गई है उसमें सरकार ने अब तक कौन कौन से कार्य किए हैं। जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका महिला सुरक्षा को लेकर दाखिल की गई है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि भाई महिला सुरक्षा को लेकर जो ये जनहित याचिका आई है इसमें आपने अब तक कितना कार्य किया है। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो भी जनहित याचिका लाई जाती है उसमें मुख्यतया सरकार की जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी बनती है। अच्छा रवि जी, ये बताइए क्या हर विषय को पीआईएल के रूप में न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है? देखिए, प्रत्येक विषय को आप न्यायालय के समक्ष पीआईएल के रूप में दाखिल नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी मुद्दा अगर पीआईएल के रूप में न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाता है तो न्यायालय उसको डिसाइड करती है कि ये जो विषय आया है सामने इसको जनहित याचिका के रूप में लिया जाए या ना लिया जाए। अगर न्यायालय को ये लगता है कि जो विषय न्यायालय के समक्ष आया है उससे समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका फायदा मिलेगा, समाज के हर शोषित और वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा, अगर इस तरह के मामले न्यायालय के समक्ष लाए जाते हैं तो न्यायालय उसको पीआईएल के रूप में ले सकती है। हाँ, अगर न्यायालय को लगता है कि ये मुद्दा पीआईएल के लायक नहीं है और ये मुद्दा ज़बरदस्ती न्यायालय के समक्ष पीआईएल के लिए लाया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय पीआईएल दाखिल करने वाले के ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगा सकती है। अभी हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के समक्ष एक मामला आया जिसमें एक पीआईएल न्यायालय के समक्ष लाई गई ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट के समक्ष कि गुवाहाटी हवाई अड्डे पर एक अलग से रूम बनाया जाए नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे में न्यायालय ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि भाई इसमें जनहित याचिका कहाँ पे है। भाई ये जो मुद्दा आया है एज ए पीआईएल, ये तो एक विशेष वर्ग, एक विशेष समूह के लिए आप मांग रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाए, जैसे कि कैफेटेरिया होता है, स्मोकिंग जोन्स होते हैं। इस तरह से आप इसकी डिमांड नहीं कर सकते हैं और ये पीआईएल के लायक मुद्दा नहीं है। हालांकि उसमें हुआ ये कि जब न्यायालय ने सवाल करना शुरू किया तो जो याचिकाकर्ता था वो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तैयारी नहीं है और उसमें उन्होंने कुछ समय भी मांग लिया। तो इस तरह के मुद्दे अगर आप लेके आएंगे तो वो पीआईएल के रूप में नहीं लिया जाएगा। यानी कि पीआईएल का मतलब ही है कि जनहित पूर्ण समाज का, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे जो भी पीआईएल के रूप में मुद्दे न्यायालय के समक्ष लाए जाएं उससे सबका भला होना चाहिए, सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए, सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। वो मुद्दे जनहित याचिका के रूप में न्यायालय के समक्ष लिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पीआईएल से जुड़ी जानकारी समझ में आई होगी और आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।